अस्सलामुअलैकुम दोस्तों इमामुल अंबिया हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस सरजमीन में आने वाले तमाम अंबिया, सहाबा, सालिहीन और मोमिनीन के सरदार और इमाम है। तमाम इंसानों की कामयाबी का वाहिद जरिया नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जात और आपकी इताअत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको हमारे प्यारे नबी हुजूर पाक मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का उस वक्त का वाक़या बताने वाले हैं जब आप अपनी माँ हजरत आमिना के पेट में थे। इस वीडियो में हम आपको पूरे 9 महीने की दास्तां बताने वाले हैं। गुजारिश है कि इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरी देखें। दोस्तों, हजरत बीवी आमिना फरमाती है कि मेरा पहला महीना चल रहा था। सुबह का सुहाना वक्त था। मेरे घर के सारे दरवाजे बंद थे। मेरी आंखें खुली हुई थी कि अचानक से मैंने देखा कि मेरे घर में एक नूरानी शख्स दाखिल हुआ। ये देखकर मैं बहुत घबरा गई और मैंने घबरा कर पूछा कि आप कौन हो, यहाँ पर क्यों आए हो? तो आने वाले उस शख्स ने फरमाया, ए आमिना, अल्लाह ने मुझे आपको खुशखबरी देने के लिए भेजा है। आपको मुबारक हो। आपके पेट में जो बच्चा पल रहा है वो अगलों का भी सरदार होगा और पिछलों का भी सरदार होगा। ये सुनकर बीवी आमिना ने पूछा, लेकिन आप हो कौन? तो आने वाले ने फरमाया कि मेरा नाम हजरत आदम है। अल्लाह ने मुझसे कहा कि जाकर ये खुशखबरी आमिना को दे दो, मैं हमेशा के लिए तुमसे राजी हो जाऊंगा। दोस्तों, हजरत बीवी आमिना फरमाती है कि उसके बाद मेरा दूसरा महीना शुरू हुआ। वही सुबह का सुहाना वक्त था। घर के सारे दरवाजे बंद थे कि अचानक से एक और नूरानी चेहरा मेरे सामने आ गया। मैंने घबरा कर पूछा कि आप कौन हो? तो आने वाले नूरानी शख्स ने फरमाया, ए आमिना, खुश हो जाओ। तुम्हारे पेट में जो बच्चा पल रहा है अल्लाह उसको पूरी दुनिया के लिए रहमत बनाने वाला है। ये सुनने के बाद बीवी आमिना ने पूछा, लेकिन आप हो कौन? तो आने वाले ने फरमाया कि मेरा नाम हजरत नूह अलैहिस्सलाम है। अल्लाह ने मुझसे कहा है कि ए नूह, जाकर आमिना को ये खुशखबरी दे दो, हम जन्नत में तुम्हारे लिए रास्ता बनाते रहेंगे। हजरत आमिना फरमाती है कि उसके बाद मेरा तीसरा महीना शुरू हुआ। वही मंजर था। सुबह का सुहाना वक्त था। घर के सारे दरवाजे बंद थे कि अचानक से एक और नूरानी चेहरा मेरे सामने आ गया। इस बार मैंने बगैर घबराए हुए कहा कि कहो, क्या बशारत देने आए हो? तो आने वाले नूरानी इंसान ने फरमाया कि आमिना, तुम्हारे पेट में जो बच्चा पल रहा है उसका मुकाम बहुत ज्यादा ऊंचा होगा कि कयामत के दिन वो जिसकी तरफ इशारा करते जाएंगे अल्लाह उनके गुनाहों को माफ करते जाएंगे। तभी आमिना ने पूछा, लेकिन आप कौन हो? तो आने वाले ने फरमाया कि मेरा नाम हजरत शीस अलैहिस्सलाम है। दोस्तों, हजरत आमिना फरमाती है उसके बाद मेरा चौथा महीना शुरू हुआ। वही सुबह का वक्त था कि अचानक से एक नूरानी चेहरा मेरे सामने आ गया और कहने लगा, ए आमिना, खुश हो जाओ। तुम्हारे पेट में जो बच्चा पल रहा है वही अल्लाह का आखिरी नबी है। इसके बाद में इस दुनिया में कोई दूसरा नबी नहीं आने वाला है। तो बीवी आमिना ने पूछा, लेकिन आप कौन हो? तो जवाब मिला कि मेरा नाम हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम है। दोस्तों, हजरत आमिना फरमाती है उसके बाद मेरा 5वां महीना शुरू हुआ। वही सुबह का वक्त था। घर के सारे दरवाजे बंद थे कि अचानक से एक नूरानी चेहरा मेरे सामने जाहिर हो गया और कहने लगा, ए आमिना, खुश हो जाओ। तुम्हारे पेट में जो बच्चा पल रहा है वही दुनिया का सरदार होगा, नबियों का सरदार होगा और इस बच्चे से बढ़कर कोई और पाक दामन नहीं होगा। तो ये सुनकर बीवी आमिना ने पूछा, लेकिन आप कौन हो? तो आने वाले ने फरमाया, मेरा नाम हजरत हूद अलैहिस्सलाम है। आमिना फरमाती है कि उसके बाद मेरा 6वां महीना शुरू हुआ। वही सुबह का वक्त था। घर के सारे दरवाजे बंद थे कि अचानक से एक नूरानी शक्ल मेरे सामने आ गई और मुझसे कहने लगी, ए आमिना, खुश हो जाओ। अल्लाह ने तुम्हारे पेट में जो बच्चा रखा हुआ है वो अल्लाह का महबूब भी बनेगा और अल्लाह का दोस्त भी बनेगा। तो ये सुनकर बीवी आमिना ने पूछा, लेकिन आप कौन हो? तो आने वाले ने फरमाया, मेरा नाम हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम है। मैं खलीलुल्लाह हूँ, लेकिन ये बच्चा मेरे से भी बड़ा खलीलुल्लाह होगा। दोस्तों, हजरत आमिना फरमाती है कि उसके बाद मेरा 7वां महीना शुरू हुआ। वही सुबह का सुनहरा वक्त था कि अचानक से एक नूरानी चेहरा मेरे सामने जाहिर हो गया और कहने लगा, ए आमिना, खुश हो जाओ। तुम्हारे पेट में जो बच्चा है वो खलीलुल्लाह होगा। वो अल्लाह से सीधा कलाम करेगा। अल्लाह से बातें तो हजरत मूसा ने भी की थी, लेकिन हजरत मूसा और अल्लाह के बीच में 17,000 पर्दे थे। लेकिन तुम्हारा ये बच्चा जब अल्लाह से बात करेगा तो कोई भी पर्दा नहीं होगा। तो ये सुनकर बीवी आमिना ने पूछा, लेकिन आप कौन हो? तो आने वाले ने फरमाया कि मेरा नाम हजरत इस्माइल है। दोस्तों, हजरत आमिना फरमाती है कि उसके बाद मेरा 8वां महीना शुरू हुआ। वही सुबह का वक्त था। घर के सारे दरवाजे बंद थे कि अचानक से एक नूरानी चेहरा मेरे सामने जाहिर हो गया और कहने लगा,
ऐ आमीना खुश हो जाओ, तुम्हारे पेट में जो बच्चा है वो मुर्तजा होगा, वो मुस्तफ़ा होगा जिससे अल्लाह राजी होगा। तुम्हारे पेट में जो बच्चा है उसको अल्लाह ने सबसे साफ और सुथरा बनाया है। तो ये सुनकर बीवी आमिना ने पूछा कि आप कौन हो? तो जवाब आया कि मैं हजरत मूसा अलैहिस्सलाम हूँ। प्यारे दोस्तों, तो हजरत आमिना फरमाती है कि उसके बाद मेरा नवा महीना शुरू हुआ। वही सुबह का वक्त था कि अचानक से एक नूरानी चेहरा मेरे सामने आ गया। इस बार जो नूरानी चेहरा मेरे सामने आया वो ऐसे आया कि जैसे वो अभी गुस्ल करके आया हो। उनके बाल मुबारक से पानी की कतरे टपक रही थी। उसने फरमाया, ऐ आमिना खुश हो जाओ, तुम्हारे पेट में जो बच्चा पल रहा है वो तमाम इंसानों का सरदार होगा, जिन्नातों का सरदार होगा, फरिश्तों का भी सरदार होगा, और यही नहीं, अल्लाह ने फरमाया है कि वो तमाम नबियों का भी सरदार होगा। तो ये बात सुनकर हजरत आमिना ने फरमाया, लेकिन आप कौन हो? तो जवाब आया, मेरा नाम हजरत ईसा है, मैं एक नबी भी था और इस नबी का उम्मती भी हूँ। इसी तरह से दोस्तों, अल्लाह के पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब अपनी माँ हजरत आमिना के पेट में थे तो एक रोज आपकी दादी ने आपके दादा को इशारा करके बुलाया और कहने लगी कि क्या आपको पता है कि ये बहू आमिना बहुत महंगा इत्र लगाती है, तो मैं बड़ी परेशान हो चुकी हूँ, आप जरा आमिना से इसके बारे में पूछिए। तो ये सुनकर आपके दादा ने कहा कि इस बारे में तू ही पूछ लेती तो तूने क्यों नहीं पूछा? तो आपकी दादी ने कहा कि मैं अब आपको क्या बताऊं, मैंने कई मर्तबा कोशिश की, लेकिन जब भी मैं आमिना के सामने जाती हूँ तो उसका नूरानी चेहरा देखकर खामोश हो जाती हूँ। आमिना के चेहरे पर इतनी चमक आ गई है कि मैं कुछ पूछ ही नहीं पा रही हूँ, आप ही जाकर पूछ लीजिए। ये सुनकर आपके दादा ने कहा कि तू तो औरत जात है, घर में ही रहती है, लेकिन मैं तो मर्द हूँ, घर से बाहर रहता हूँ। मक्का में मैं कुरैशी का सरदार हूँ। जो भी मुझसे मिलता है वो पूछता है, अब्दुल मुत्तलिब तुम्हारे घर में इतने इत्र की बारिश कहाँ से हो रही है? और हाँ, एक बात और ये भी है कि इत्र की खुशबू भी वहीं से आती है जहाँ आमिना जाती है। अगर आमिना रसोई घर में जाती है तो खुशबू वहां से आती है, अगर गुसल खाने में जाती है तो खुशबू वहां से आती है, अगर ये थूकती है तो खुशबू वहां से भी आती है। और ये कोई मामूली इत्र भी नहीं है, ये कोई इराक या मिस्र का इत्र नहीं है, ये तो कोई खासी इत्र है। उसके बाद आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब ने आमिना को बुलाया और कहने लगे, बेटी आमिना, तुझे पता है कि मैं कुरैशी का सरदार हूँ, मैं खाने काबा का मुतवल्ली हूँ, बड़ी इज्जत वाला हूँ। मैं जहाँ भी जाता हूँ लोग मुझसे पूछते हैं कि ऐ अब्दुल मुत्तलिब, तेरे घर से इत्र की खुशबू कहाँ से आ रही है? बेटी आमिना, एक बात बताओ, मैं तो इत्र नहीं लगाता, तुम्हारी माँ भी इत्र नहीं लगाती, तो ये इत्र की खुशबू आती कहाँ से है? तो ये सुनकर हजरत आमिना के आंखों में आंसू आ गए और कहने लगी, अब्बा जान, अब मैं आपको क्या बताऊं, मैंने अपनी सारी जिंदगी में कभी कोई इत्र नहीं लगाया, मुझे अच्छे और बुरे इत्र की पहचान नहीं है, मैंने आज तक किसी भी इत्र वाले से इत्र नहीं खरीदा। लेकिन अब्बा जान, मैं आपको एक बात बताऊं। उसके बाद हजरत आमिना ने अपने पेट पर हाथ रखते हुए कहा, अब्बा जान, ये सब इस आने वाले मेहमान की बरकत है, आपने तो सिर्फ खुशबू महसूस की है, अगर मैं आपको कुछ और बताऊं तो आप मुझे दीवानी कहोगे। ये सूरज कई मर्तबा मुझको सलाम करता है, ये चांद कई मर्तबा मुझको सलाम करता है, और यही नहीं, जब मैं सो जाती हूँ तो ऐसी ऐसी औरतें जिनको न कभी आपने देखा है और न कभी मैंने देखा है, ऐसी ऐसी औरतें सामने खड़ी होकर मुझे हवा करती है। सुभान अल्लाह। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो काफी पसंद आई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए वाक़ये के साथ।